दोस्तों नमस्कार। मौसम बदल रहा है, बहुत तेज़ी से मौसम करवट ले रहा है और ऐसे मौसम में हमें कुछ एहतियात बरतना चाहिए और एहतियात के साथ साथ हमको योगा और व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। अगर हम योगा और व्यायाम रेगुलर करते रहेंगे तो मौसम बदलने से हमारे शरीर को कुछ नया करना पड़ता है। नए मौसम के टेम्परेचर को सहने के लिए इसको कुछ करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो आपके अंदर का आर्गन है, जो आपका पावर हाउस है, वो आपका श्वसन तंत्र है। तो इस श्वसन तंत्र में आप सुधार तभी कर पाएंगे जब आप रेगुलर व्यायाम करेंगे। तो मित्रों, ठंडी लगभग जाने वाली है, जा चुकी है, क्योंकि ये फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने में ठंडी मृत प्राय हो जाती है। सबसे ज़्यादा शुरुआत में होती है और उसके बाद ख़त्म भी हो जाती है फरवरी बीतते बीतते। और फरवरी जैसे ख़त्म होती है, गर्मी का मौसम आता है तो हमें कुछ समस्याएं जैसे सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, ये शरीर के सिम्टम आते हैं। ये सिम्टम इसलिए आते हैं ताकि हम अगले मौसम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हमारे शरीर जब बुखार आने लगता है, हमको सर्दी लग जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीमार हो गए। इसका मतलब ये होता है कि हम नए मौसम को कैसे सामना करेंगे, उसके लिए हमारी बॉडी तैयार करती है अपने आप को। तो हमें कुछ प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं। तो आप जो है शुरुआत में, हालांकि आप कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहते हैं, लेकिन आप कपालभाति को बढ़ा दीजिए। कपालभाति जैसे आप बढ़ाते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, आपके शरीर को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलने लगती है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और आपका बॉडी रिबिल्ड होता है। नए मौसम के टेम्परेचर को रोकने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए आपकी बॉडी को हेल्प करता है। इसके बाद आप अनुलोम विलोम रेगुलर कीजिए। अनुलोम विलोम के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूँ कि इसमें इनहेल और एक्जेल, जैसे आपने एक्जेल किया, ये एक्जेल है, सांस को बाहर करना एक्जेल और सांस को अंदर लेना इनहेल। इस प्रक्रिया को आप 5 से 10 मिनट करेंगे। कपालभाति आप 15 से 20 मिनट करेंगे तो आपका जो मौसम का प्रभाव है, जो प्रतिकूल असर है, वो आपके शरीर पर नहीं आएगा। आप सर्दी जुकाम बुखार से बच जाएंगे, आपका शरीर मेंटेन हो जाएगा और नए मौसम का आप खुल करके सामना कर पाएंगे। इसके साथ जितने भी ये व्यायाम सुबह के आप रोज करते हैं, आप करते आ ही रहे हैं, उन व्यायामों को आप करिए। सांस के व्यायाम के अलावा जो बॉडी को स्ट्रेच देने वाला व्यायाम हो, जैसे बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इससे क्या होता है कि हमारी मसल्स में तनाव होता है, खिंचाव होता है, ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है, अंदर से इम्यूनिटी हमारी डेवलप होती है और हमारा शरीर मजबूत हो जाता है। फिर चाहे जैसे मौसम हो, चाहे ठंडी लगे और चाहे गर्मी लगे, हम दोनों को समान रूप से सह सकते हैं और हमारी शरीर बहुत अच्छे से स्ट्रांग फील करती है। हम बटरफ्लाई पोज में होकर के स्ट्रेचिंग में अपना इजाफा कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई पोज है, ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। पेट के अलावा आपके मसल्स को, आपके थाई के लिए, देखिए, आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए ये अच्छा होता है। आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है और जो यूरिनरी संबंधी प्रॉब्लम होती है आपकी, वो सॉल्व हो जाती है। तो बटरफ्लाई बहुत अच्छा पोज है। इस पोज में आप कुछ देर के लिए बैठ जाइए, यूरिनरी इन्फेक्शन से आप इससे बच सकते हैं। ये अकेला व्यायाम आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को अच्छा करता है। आपके यूरिथल स्टिक्चर जैसी बीमारी तक को दूर करने की क्षमता इस अकेले बटरफ्लाई पोज में है, बटरफ्लाई व्यायाम में है, क्योंकि इससे आपका पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट स्ट्रेच होता है और वहाँ पर मसल्स स्ट्रांग हो जाती है। फिर आप अच्छे से रह सकते हैं, अपनी बीमारियों को, जो यूरिनरी ट्रैक्ट की बीमारियाँ हैं, उसको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप पद्मासन बैठ जाइए और बैठने के बाद में जैसे आप पीछे की तरफ लेट जाइए। स्ट्रेचिंग कितना अच्छा आपको हो रहा है, देखिए। इससे आपके पेट को तो फायदा मिलता ही है। आपका पेट का एरिया स्ट्रेच होता है तो आपका लीवर को का मसाज हो जाता है, आपके लीवर को मसाज हो जाता है, आपकी किडनी तक को फायदा मिलता है। आपके इंटरनल ऑर्गन जितने भी होते हैं, इस पोज, अकेले पोज से देखिए अच्छे से मसाज हो जाता है। फिर इस पैर को आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद में देखिए और पीछे की तरफ लेट जाइए। इसको पश्च वज्रासन कह सकते हैं। ऐसे लेट जाइए, ऐसे
इससे आपका स्ट्रेचिंग पावर बहुत बढ़ जाता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इससे आपके लीवर का मसाज तो हो ही जाता है, किडनी का मसाज होता है, हार्ट को भी स्ट्रेचिंग मिल जाता है और हार्ट अच्छे से पंप करने लगता है। इससे आपकी पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई बढ़ती है और आपकी इम्यूनिटी बहुत ही मजबूत हो जाती है। मित्रों, इससे कमर दर्द जैसे बीमारी मरीज को भी फायदा मिलता है। जो कमर दर्द की शिकायत से परेशान रहते हैं, जो अक्सर कहा करते हैं कि हमें कमर में दर्द होता है, उनके लिए ये वज्रासन में बैठने के बाद में पीछे लेटने को पश्च वज्रासन में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। आप चाहें तो अगर आप शुगर के पेशेंट हैं या नहीं भी हैं, भविष्य में शुगर जैसी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो इसी वज्रासन में बैठने के बाद में अपने दोनों हाथों को अपने नाभि में लगा लीजिए और आगे लेट जाइए। जितना देर हो सके आपसे सांस रोक सके उतनी देर आप उस पर लेटे रहिए। उसके बाद उठ जाइए, विश्राम में आ जाइए। इसको दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। इस व्यायाम को करने से आपके इंटरनल ऑर्गन में मजबूती आती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है और अगर मौसम का दुष्प्रभाव आपके शरीर पर दिखाई पड़ेगा तो वो यहीं से रुक जाएगा और आप बिल्कुल स्ट्रांग फील करेंगे। छोटे छोटे व्यायामों को, छोटे छोटे आसन को, प्राणायाम के 2-3 व्यायाम जो शुरुआत के होते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसके बाद कुछ बटरफ्लाई है और वज्रासन है, पश्च वज्रासन है। इन सभी छोटे छोटे व्यायामों को करके आप मौसम के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में। तब तक अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना हो पाए शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।